चैप्टर 1 इंटीजर्स की फर्स्ट एक्सरसाइज हम इस वीडियो में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम एग्जांपल से। एग्जांपल नंबर 1, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स whose sum is -3। बी पार्ट में डिफरेंस इज -5, डिफरेंस इज 2, सम इज 0। एक एक करके हम हर पार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल का मतलब समझिए। राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स, पेयर में होता है जोड़े। दो नंबर आपको ऐसे लिखने हैं, इंटीजर्स होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकता है। राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम, सम मतलब प्लस, जिन्हें प्लस करके आंसर आपका आए -3। समझे आपने मैंने कैसे लिखा? राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज -3। इसके लिए आपको रूल पता होने चाहिए, जो कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में सिखाए थे। अगर सेम साइन होंगे, सेम साइन होंगे तो ऑपरेशन किसका होगा? एडिशन का। आप नंबर्स को जोड़ेंगे। और अगर डिफरेंट साइन होंगे, डिफरेंट होंगे साइन, तो ऑपरेशन किसका होगा? सब्ट्रैक्शन का। डिफरेंट साइड में आप नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसके बाद जो आंसर आपका आएगा उसमें किसका हम साइन लगाते हैं? बड़े नंबर का, ग्रेटर नंबर का आप साइन लगाएंगे। तो यहां आप समझिए, दो नंबर हमें ऐसे चाहिए जिन्हें प्लस करके -3 आए। कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, समझिए। तो मैं दो नंबर ऐसे लग रहा हूं, मैं सेम साइन के दो नंबर लूंगा, मैं ऐड करूंगा इनको। क्लियर? कोई से भी मेथड से आप कर सकते हैं, आप डिफरेंट साइन के भी ले सकते हैं। मैं सेम साइन से आपको करके दिखा रहा हूं। मैं सेम साइन के नंबर लूंगा तो ऐड करूंगा दो नंबर ऐसे जिन्हें जोड़कर 3 आए। सर 2 और 1, 2 और 1 ऐसे नंबर है जिन्हें जोड़कर 3 आए, पर 2 + 1 तो 3 होता है, मुझे चाहिए -3। तो दोनों को मैं नेगेटिव का ले लूंगा, -2 और -1। -2 -1 इज इक्वल टू -3। माइनस माइनस प्लस होगा, साइन बड़े नंबर का 2 का लगेगा। कंफ्यूजन अगर आपको जो हो रही है सर इस प्लस का क्या हुआ, तो इस प्लस का मैं आपको बता देता हूँ रूल। प्लस इनटू माइनस, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, तो ये माइनस ही बन गया था। ऐसे करके मैंने ये सवाल को करा। आगे हम और क्वेश्चंस करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। बी पार्ट अब हम इसका कर रहे हैं। राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स whose difference is माइनस, whose difference is -5। दो नंबर ऐसे चाहिए जिन्हें माइनस करके -5 आए। तो भाई आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो मैं डिफरेंस साइन ले रहा हूँ, ठीक है ना? सेम साइन ले रहा हूँ यहाँ पे भी मैं। एक माइनस तो यहाँ ऑलरेडी एक माइनस में अपनी तरफ से लगा दूंगा। ऐसे दो नंबर जिन्हें जोड़ के 5 आए, सर 3 और 2, 4 और 1, बहुत सारे नंबर है। क्लियर? तो ये भी मैंने नेगेटिव का ले लिया और ये भी मैंने नेगेटिव का ले लिया। सेम साइन हो गए, माइनस माइनस। ऑपरेशन किसका होता? प्लस का। 5 बना, साइन बड़े नंबर का माइनस। सी पार्ट हम इसका कर रहे हैं। राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज 2। डिफरेंस करना है इसमें, हमें दो नंबर ऐसे बताने हैं जिनका अंतर 2 हो। ऐसे बहुत सारे नंबर होते हैं। 10 और 8 का डिफरेंस भी 2 होता है सर। 5 और 3 का डिफरेंस भी 2 होता है। 12 और 10, 20 और 18, दुनिया के बहुत सारे नंबर हैं। तो मैं ले रहा हूँ 5 और 3 में ले रहा हूँ। साइन मुझे पॉजिटिव का चाहिए तो पॉजिटिव नंबर में 5 लूंगा और नेगेटिव में 3 लूंगा, क्योंकि बड़े नंबर का साइन होता है। डिफरेंस साइन है, ये पॉजिटिव का ये नेगेटिव का। ऑपरेशन वहां सब्ट्रैक्शन में 5 - 3 2 होता है। राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज 0, सम इज प्लस। दो इंटीजर्स आपको ऐसे लिखने हैं जिन्हें जोड़कर 0 आए। तो 0 + 0, 0 भी इंटीजर होता है आपका, तो 0 + 0 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 1, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर whose sum is -7, डिफरेंस इज -1, सम इज 0। अभी हमने एग्जांपल में सेम टू सेम क्वेश्चन करा है। क्लियर? ए पार्ट में इसका कर रहा हूं। राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर, दो नंबर आपको ऐसे चाहिए whose sum, जिन्हें प्लस करके आंसर आए -7। क्लियर? रूल अभी हमने पीछे लिखा था, सेम साइन मींस एडिशन, डिफरेंट साइन में सब्ट्रैक्शन। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, मैं दोनों तरीके से आपको करके दिखाता हूं। अगर मैं सेम साइन यूज करूंगा इसमें, ठीक है,
तो अगर मैं दोनों प्लस के ले रहा हूँ 4 + 3, तो मेरा आंसर तो 7 आ रहा है। मुझे चाहिए नेगेटिव का आंसर। तो अगर मैं दोनों साइन नेगेटिव के ले रहा हूँ -4 -3, सेम साइन एडिशन होगा, नंबर बड़े साइन का माइनस का। तो वो दो नंबर कौन से हैं आपके? -4 और -3। आपका आंसर -7 आएगा। पहला रूल मैंने सेम साइन से करा। आप चाहो तो डिफरेंट साइन से भी आप कर सकते हैं। डिफरेंट साइन में ऑपरेशन किसका होगा? सब्ट्रैक्शन का। इसी सवाल को मैं डिफरेंट साइन से करके दिखाता हूँ। अगर मुझे दो नंबर ऐसे चाहिए थे जिन्हें प्लस करके -7 आए, मैं डिफरेंट साइन लूंगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ऑपरेशन होगा सब्ट्रैक्शन का। दो नंबर ऐसे जिनके बीच का अंतर 7 आए, माइनस करके 7 आए, तो वो दो नंबर हैं आपके 9 और 2। बहुत सारे नंबर होते हैं, आप कोई सा भी ले सकते हैं। नेगेटिव का आंसर चाहिए तो मैं नेगेटिव का -9 ले लूंगा और पॉजिटिव का 2। डिफरेंस साइन है, ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन का होता है, 9 में से 2 गई 7 और साइन बड़े नंबर का। आप किसी भी रूल से कर लीजिए। अभी स्टार्टिंग में हो सकता है आपको परेशानी हो, पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद आप बहुत इजीली कर सकते हैं। इतने आसान आपको ये सवाल लगेंगे जिसका कोई भी हिसाब नहीं। नेक्स्ट पार्ट में इसका कर रहा हूँ, बी पार्ट। राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स उस डिफरेंस जिससे माइनस करके आंसर आए -1। तो मैं डिफरेंस साइन लूंगा, ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन का करा। ऐसे दो नंबर जिनके बीच का गैप -1 हो। बहुत नंबर है, 4 और 3, 3 और 2, 5 और 4, 10 और 9। क्लियर? आंसर मुझे नेगेटिव में चाहिए, तो बड़ा नंबर में नेगेटिव के आगे लूंगा। मैं ये दो नंबर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, 5 और 4। क्लियर? ये पॉजिटिव का, ये नेगेटिव का। डिफरेंस साइन है तो ऑपरेशन होगा सब्ट्रैक्शन का। 5 में से 4 गए 1, साइन बड़े नंबर का। क्लियर दोस्तों? इतना भी कठिन नहीं है। सी पार्ट अब मैं इसका कर रहा हूँ। सेम, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज 0। दो नंबर ऐसे आपको ऐसे लिखना है जिनको प्लस करके 0 आए। तो 0 इंटीजर होता है, 0 + 0 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंस गिव्स 8। सारे के सारे एक जैसे हैं ये। राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, दोनों कैसे होने चाहिए? नेगेटिव होने चाहिए। ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। क्लियर? हुज डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब माइनस, तो मुझे माइनस यहाँ पे लगाना पड़ेगा। दो साइन आमने सामने नहीं आ सकते, माइनस माइनस के, पर इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। हुज डिफरेंस गिव्स 8। अब यहाँ पे देखिए, ये हो गया माइनस का, माइनस ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करोगे तो आंसर आएगा प्लस का। तो ये आपका ये आए। अब आपको यहाँ पे देखिए, एक साइन नेगेटिव का एक प्लस का, डिफरेंस साइन में क्या ऑपरेशन होता है? सब्ट्रैक्शन का। तो आपको दो नंबर ऐसे चाहिए जिनके बीच का गैप 8 था। बहुत सारे नंबर ऐसे हैं, 10 और 2, 10 और 2 के गैप भी, मतलब मैंने माइनस करेंगे तो 8 आएगा, और 16 और 8। क्योंकि मुझे पता है यहाँ डिफरेंस साइन है, ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन का होगा सर यहाँ पे। तो मैं ले लेता हूँ 10 और 2 को। पॉजिटिव का है तो बड़ा नंबर में पॉजिटिव के आगे लिख रहा, और छोटा नंबर में नेगेटिव के आगे लिख रहा। समझे आप लोग? बी पार्ट हम इसका कर रहे हैं। राइट अ नेगेटिव इंटीजर, एक मेरे को लिखना है नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर, एक लिखना है पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5, जिसको प्लस करके आए -5। क्लियर? ये नेगेटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर, इन्हें प्लस करके आए आंसर -5। मैं सॉल्व कर रहा हूं इसको, नीचे माइनस, प्लस की मल्टीप्लाई प्लस से करेंगे तो प्लस आएगा। सेम चीज मुझको दिख रही है सर, डिफरेंट साइन है, ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन होगा। दो नंबर ऐसे जिनके बीच का गैप 5 हो, 10 और 5। नेगेटिव का नंबर चाहिए तो बड़ा नंबर में नेगेटिव साइन क्यों आगे लगाओ, और छोटा नंबर पॉजिटिवली, क्योंकि साइन बड़े नंबर का लगता है। -10 + 5 इज इक्वल टू -5। लास्ट पार्ट हम अब इसका करते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं क्योंकि स्पेस नहीं मिल रहा है लिखने के लिए।
गली गली में फिरता है क्यों बन के तू आवारा, आ मेरे दिल में बस चल। सी पार्ट, राइट अ नेगेटिव इंटीजर, एक नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर, और एक पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव में मुझे प्लस का साइन लगाना भी जरूरी नहीं होता, नॉर्मल नंबर है तो पॉजिटिव ही होता है। हुज डिफरेंस इज -3, जिससे माइनस करके आंसर आए -3। समझे, राइट है नेगेटिव इंटीजर तो यहाँ नेगेटिव लिखूंगा, और पॉजिटिव इंटीजर ये पॉजिटिव। हुज डिफरेंस मतलब डिफरेंस माइनस करना, तो यहाँ मैंने माइनस कर इस -3, इसका ही मतलब इज इक्वल टू हो गया, इज इक्वल टू -3। दो साइन आमने सामने नहीं आ रहे हैं तो मैंने ब्रैकेट लगा दिया, माइनस माइनस इंटू प्लस माइनस। ये रूल्स मैंने आपको बता रखे हैं कि माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से होगी तो आंसर क्या आता है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। दोनों सेम साइन है सर, यहाँ पे ऑपरेशन एडिशन का होगा, तो दो नंबर ऐसे जिन्हें जोड़ के 3 आए, 2 और 1, और साइन बड़े नंबर का माइनस का। हो गया क्वेश्चन नंबर 2 आपका। क्वेश्चन नंबर 3, इन अ क्विज टीम ए स्कोर्ड -40, 10, 0 एंड टीम डी स्कोर्ड 10, 0, -40 इन 3 सक्सेसिव राउंड्स। मतलब एक क्विज कंपटीशन में टीम ए ने स्कोर करा -40, 10, 0, और टीम बी ने स्कोर करा 10, 0, -40। सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक के बाद, ठीक है। पहले राउंड में टीम ए ने इतना स्कोर करा, फिर उसके बाद जो राउंड हुआ उसमें इतना, फिर उसके बाद जो राउंड हुआ उसमें इतना। ये सक्सेसिव का मतलब होता है एक के बाद एक के बाद एक। जैसे मैं पूछा 2 का सक्सेसिव या सक्सेसर क्या होगा, 2 का सक्सेसर, इसके बाद क्या होता है 3, 3 का सक्सेसर 4। ये सक्सेसिव का मिस होता है। 3 सक्सेसिव राउंड हुए थे, एक के बाद एक 3 राउंड हुए थे, तो उनके स्कोर ये दे रखे, विच टीम स्कोर्ड मोर। सबसे पहले मैं यही निकालता हूं किस टीम ने ज्यादा स्कोर करा। टीम ए का स्कोर अगर आप लिखें, टीम ए ने कितना स्कोर करा था, पहले राउंड में उन्होंने करा -40 +10 +0। अब अगर आप सोच रहे हो सर आप इन्हें प्लस क्यों कर रहे हो, आप खुद सोचो ना, आपने टेस्ट दिया, पहले टेस्ट में आए आपके 5 नंबर, दूसरे टेस्ट में आए आपके 10 नंबर, तीसरे टेस्ट में आए 5 नंबर, तीनों टेस्ट में कितने नंबर आए, क्या करोगे, प्लस ही तो करोगे। 5 + 10 15, 15 + 5 20, तीनों टेस्ट में से 20 राउंड नंबर आ रखे हैं, ठीक है। सेम इसमें मैं टोटल स्कोर निकाल रहा हूँ इसलिए प्लस कर रहा हूँ, ठीक है। अब प्लस करना सीखे, पहले मैं इन दोनों को सिर्फ प्लस कर रहा हूँ, -40 +10 को, इन दोनों नंबर को मैं ले रहा हूँ सिर्फ, माइनस प्लस डिफरेंस साइन है सर यहाँ पे, तो ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन का होगा। 40 में से 10 गए 30, साइन बड़े नंबर का माइनस। अब इन दोनों को मैं प्लस कर रहा हूं, माइनस प्लस माइनस, डिफरेंट साइन है, ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन। 30 में से 0 गए 30 ही आएगा आंसर आपका, यहाँ गिन देता हूँ 30 ही आएगा, साइन बड़े नंबर का। तो टीम इन का टोटल स्कोर है -30। अब टीम बी का मैं स्कोर निकाल रहा हूं, इसको भी मैं प्लस करूंगा। पहले राउंड में उनके थे 10, दूसरे राउंड में थे 0, तीसरे राउंड में थे -40। दो साइन आप आमने सामने नहीं लिख सकते इसे प्लस माइनस, इसलिए ब्रैकेट लगा रहा हूं। प्लस करता हूं पहले इन दोनों नंबर को, 10 + 0 10, बच्चा हम पे +-40। कंफ्यूज हो रहा हूं सर, यहाँ प्लस भी है माइनस भी है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, प्लस की मल्टीप्लाई माइनस हुई, प्लस इंटू माइनस माइनस, ये नेगेटिव का ये पॉजिटिव का, डिफरेंस साइन है, ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन का। 10 में से 40 में से 10 गए 30, साइन बड़े नंबर का माइनस का, तो टीम बी का स्कोर आया -30। विच टीम स्कोर्ड मोर, अरे ज्यादा तो किसी ने नहीं करा, तो बोथ टीम स्कोर्ड इक्वल। तो आप इसमें लिख दे द स्कोर ऑफ बोथ टीम आर इक्वल, बोथ टीम्स आर इक्वल।
आगे उसने पूछा था कैन बी से दैट, क्या हम कह सकते हैं वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, कि हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में प्लस कर सकते हैं। यस वी कैन से दैट, यस इसका आंसर आप लिख देंगे। क्यों? क्योंकि नंबर दोनों सेम थे, यहाँ भी -40 10 0, यहाँ पे भी -40 0 10, ऑर्डर बदल गया था, आगे पीछे कर दिया, पर आंसर दोनों का सेम आया -30 -30। तो क्या हम कह सकते हैं कि किसी भी ऑर्डर में हम इंटीजर को प्लस कर सकते हैं? यस, तो यस भी लिख देना इसका आंसर, ठीक है, यहाँ तक आ दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल मीन्स भरना, ब्लैंक्स मीन्स जो खाली जगह आपको फिल करनी है। टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, जो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए, आपको यहाँ पे कुछ ऐसा लिखना है तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। समझिए इस चीज को, जैसे मैं लिख रहा 2 + 3 = 3, क्या ये सही है? अभी नहीं सर, 2 + 3 3 के इक्वल थोड़ी होता, 5 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आप कुछ लिखिए तो स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। 2 + 3 5, तो 3 में क्या ऐड करूँ? +2, सेम नंबरिंग में ऐड कर दूंगा तो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। यही आपको यहाँ करना है। यहाँ पे -5 को प्लस करा -8 से, क्या ये -8 के इक्वल होता है? तो इसको किससे प्लस करो? सेम नंबर से सर, -5 से। इतना आसान। -53 को किससे प्लस करो कि आंसर -53 ही आए, ये मैंने आपको बताया था एडिटिव आइडेंटिटी में। क्लियर? कि अगर आप किसी भी नंबर को 0 से प्लस करते हैं तो आंसर सेम ही आता है। नेक्स्ट, 17 को मैं किससे प्लस करूं कि आंसर 0 आ जाए, ये भी प्रॉपर्टी के अंदर सिखाया था एडिटिव इनवर्स की। किसी भी नंबर को आप फॉर एवरी इंटीजर ए देयर एक्सिस्ट -a। क्लियर? अगर आपको आंसर 0 चाहिए तो 17 का अपोजिट साइन कर दीजिए -17। अगर आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे भी, यहाँ 13 है -12 है, 13 -12 -7, क्या नहीं है यहाँ पे? -7 हो गया ये इक्वल। यहाँ -4 है, 15 है -3, यहाँ पे -4 है 15 है, क्या नहीं है? -3 नहीं है सर। दो साइन आमने सामने नहीं लिख सकते इसलिए ब्रैकेट लगा रहा हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी ब्रैकेट्स दे रखे थे मेरे को। समझ के, ये वाला आप समझ गए होंगे, ये भी समझ गए होंगे, ये भी समझ गए। ये आसान है दोस्तों कि मैं 2 में क्या प्लस करूं कि आंसर 2 ही आ जाए। कुछ मत प्लस करो सर, कुछ नहीं का मतलब क्या होता है? 0 होता है। सेम यहाँ पे प्रॉपर्टी भी याद नहीं है तब भी चल जाए। 2 में क्या प्लस करो कि आंसर 0 आ जाए। अगर आप सोच रहे होंगे सर 2 + 0 कर दो, नहीं, वो मल्टीप्लाई में होता है। 2 × 0 = 0 होता है। तो 2 में कुछ भी प्लस करूंगा तो नंबर बढ़ेगा ही, चाहे 1 प्लस करूं, चाहे 2 प्लस करूं। 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 + 0 = 2। प्लस नहीं करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तो नेगेटिव नंबर यहाँ पे आपको लेना पड़ रहा है। प्रॉपर्टीज पढ़ रखी तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं पढ़ रखी तो ऐसे कर लीजिए। फर्स्ट एक्सरसाइज इसके साथ आपकी खत्म होती है। अब हम करते हैं सेकंड एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में।